यूट्यूब चैनल रेते कैट, और आज हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट मोड्स होते हैं हीट कंडक्शन के वो कैसे होते हैं। ओके, सो हीट ट्रांसफर में जो डिफरेंट मोड्स हैं वो क्या है? डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, सो इसमें जो सबसे पहला आता है वो है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और थर्ड है रेडिएशन। तो ये तीन बेसिकली मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिनकी मदद से हीट ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो सकता है। ओके, सो इन तीनों जो भी हीट ट्रांसफर के मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनके अपने अपने वो लॉज हैं कि मतलब ये और कंडीशंस हैं जिनकी अगर वो ही फुलफिल होती है तभी ये हीट ट्रांसफर होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें हीट ट्रांसफर में जो कंडक्शन है उसको देखेंगे। तो ये जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तो दो बॉडीज हैं, अगर उनमें हीट ट्रांसफर होना है तो उनको कांटेक्ट में होना पड़ेगा। अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, सो दे शुड बी कांटेक्ट विद ईच अदर, देन ओनली द हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस। और इफ the heat transfer is taking place inside the body, so the two particles of the body should be in contact with each other. अगर ए के अंदर ही कंडक्शन का हीट ट्रांसफर होना है तो भी वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि दोनों जो पार्टिकल्स हैं उसके बॉडी के वो कांटेक्ट में होने चाहिए। यानी कि अगर कोई हॉलो बॉडी है बीच से तो फिर उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा उसके अंदर। अगर बॉडी फील्ड है तो कंडक्टिंग मटेरियल से, जैसे कि स्टील हो गया और अदर कंडक्टिंग मटेरियल्स, कॉपर हो गया, तभी हीट ट्रांसफर ए के अंदर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ई और बी के साथ में हो पाएगा, तो ये दोनों बॉडीज को, ए और बी को कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में होना पड़ेगा, तभी जो हीट ट्रांसफर है वो ए टू बी हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली कंडीशंस तो हो गई, दे शुड बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। Two particles or bodies should be in contact with each other. ओके, तो दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में होना पड़ेगा कंडक्शन के लिए। और इसमें जो सबसे मेन कंडीशन जो हीट ट्रांसफर में होती है वो तो ये होती है कि जो हीट ट्रांसफर होगा वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। अगर T1 टू T2 हीट ट्रांसफर हो रहा है तो मतलब कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये है बेसिक कंडीशन कि एक वो साइड का टेम्परेचर हायर होना चाहिए और एक साइड का टेम्परेचर लोअर होना चाहिए, तभी इनसाइड द बॉडी हीट ट्रांसफर हो पाएगा। अगर दो बॉडीज हैं तो T1A शुड बी ग्रेटर देन T2B, यानी कि जो ए का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए बी के टेम्परेचर से। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, T1 इक्वल्स टू T2 है, तो फिर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। द बॉडीज विच आर एट सेम टेम्परेचर और एट द सेम एनर्जी लेवल, द हीट ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेस। ओके, अगर दोनों की एनर्जी सेम है, हीट एनर्जी, तो फिर इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये रहते हैं कुछ जो कंडीशंस हैं वो कंडक्शन हीट ट्रांसफर की हैं। ओके, सो जैसे कि और हम लोग का डिफरेंट हीट ट्रांसफर हैं, जैसे कि हम लोग का बॉइलिंग जब होता है, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, तो जब बॉइलिंग ऑफ लिक्विड होता है जो इसके अंदर लिक्विड है
उसके जो वेरियस पार्टिकल्स हैं वो कांटेक्ट विद ईच अदर रहते हैं। तो जो नीचे वाला जैसे कि यहाँ से बॉइलिंग हो रहा है बॉटम से, तो जो ये वाला पार्टिकल है जो जब हीट अप हो जाता है तो वो ऊपर जाएगा लाइटर पार्टिकल, और जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे आ जाएगा। ये विद हाई, जो अगर इस पार्टिकल को हीट अप हो गया तो मतलब कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। और जब अगर जिन पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है जो कि लेस टेम्परेचर पे, वो नीचे आएंगे। तो इस तरीके से बॉइलिंग हम लोगों का हो जाएगा। और साथ ही साथ ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में भी है, तो उसकी मदद से भी हीट ट्रांसफर होगा, जिससे कि ये पूरा लिक्विड गर्म हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हीट कंडक्शन के। अब हम लोग देखेंगे कि हीट ट्रांसफर जो है वो कन्वेक्शन की मदद से किस तरीके से होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला भी होता है कंडक्शन में। जो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है कंडक्शन में वो है Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ KA dt ओवर dx। ओके, K इज कंडक्शन कांस्टेंट, ये मटेरियल का जो भी हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होगा मटेरियल का, उसको हम लोग के बोलेंगे। के है हीट ट्रांसफर एरिया, और जो भी dt ओवर dx है वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये तीन चीजें हैं। के होता है इसमें कंडक्शन कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। ओके, और इसमें जो ए है वो है अवेलेबल हीट ट्रांसफर एरिया, और इसमें जो dt ओवर dx है ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसमें देखते हैं जैसे कि ये एक बॉडी है और इसको हम लोग फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन भी बोलते हैं। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ओके, और जो dt ओवर dx है इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आएगा, T2 माइनस T1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दो पॉइंट है इसमें, x2 और x1 है, दो पॉइंट की लोकेशन। और जो T2 और T1 है ये टेम्परेचर एट पॉइंट x2 है, ये है T2, और टेम्परेचर एट पॉइंट x1 है, ये हो गया T1। तो जैसे कि इस पॉइंट पे इस बॉडी में जैसे कि ये x2 है, ये हो गया x1, ये है x2, ये x1। ओके, इसका टेम्परेचर हो गया T2, इसका हो गया T1। तो dt ओवर dx को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, और अगर हम लोगों को ग्राफ बनाना हो Q वर्सेस टेम्परेचर ग्रेडियंट का, तो वो तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस KA। ओके, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स है। मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ये है कि हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन क्या होगा, Q उसको 2 होगा माइनस KA dt ओवर dx। तो अगर हम लोगों को दो पॉइंट्स दिए हो तो और उनके टेम्परेचर दिए हो, तो हम लोग और K और A की वैल्यू दी हो, तो हम लोग आराम से Q का फॉर्मूला हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं।
तो कंडक्शन की मदद से क्या कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। ओके, और अगर हम लोगों को ये Q की वैल्यू दी हो तो हम लोग ऐसे सब्सिक्वेंट डिफरेंट अदर वैल्यूज इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोग को Q निकालना है, तो और हम लोगों को जो कंडक्शन में है कांस्टेंट है वो दिया है हम लोगों को 2, एरिया है वो दिया है हम लोग को 3 मीटर स्क्वायर जैसे, और जो भी है हम लोगों को जो टेम्परेचर दिया है वो टेम्परेचर डिफरेंस जैसे हम लोग को दिया रहेगा वो दिया है हम लोगों को 300। ओके, और जो हम लोगों को डेल्टा एक्स दिया है वो दिया है अगेन 2। तो अगर हम लोग का ये वैल्यूज दी हैं तो हम लोग इससे हीट ट्रांसफर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे। ओके, सो जैसे हम लोग के इस 2 जो एरिया दिया है वो 3 दिया है, तो डेल्टा टी है वो 300 है, और इसमें जो डेल्टा एक्स है वो 2 है। तो इस तरीके से हम लोग आराम से हीट ट्रांसफर इन जूल पर सेकेंड ऐसे करके हम लोग आराम से इससे निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोगों को जैसे कि दिए हो इसकी जगह डेल्टा एक्स की जगह हम लोग को ये भी दिया जा सकता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 2 मीटर। ओके, तो इस तरीके से भी दिया जा सकता है। डेल्टा एक्स तुरंत ना देख के वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये भी दे सकता है कि फर्स्ट पॉइंट इज एट दिस लोकेशन, सेकंड पॉइंट इज एट दिस लोकेशन। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डेल्टा एक्स निकाल लेंगे। ओके, ऐसे हम लोग को डेल्टा टी में क्या होगा कि अगर हम लोग को 2 पॉइंट्स के टेम्परेचर दिए होंगे, या पॉइंट विच इज एट x1 इज एट टेम्परेचर T1 दिस, द पॉइंट विच इज एट x2 इज एट द टेम्परेचर ऑफ दिस, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि डेल्टा टी क्या है। ओके, तो हम लोग इस तरीके से आराम से इसको निकाल लेंगे कि डेल्टा टी, और हीट एरिया इसमें कौन सा है जो कांटेक्ट है 2 बॉडीज के। सपोज दैट एक बॉडी E है वो छोटी है और एक बॉडी B है वो बड़ी है, तो इसमें अगर हम लोगों को हीट ट्रांसफर निकालना है कि इसमें हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है A और B के बीच में, तो जो एरिया लेंगे वो ये छोटे वाले का लेंगे, क्योंकि जो अवेलेबल कांटेक्ट एरिया है दोनों बॉडीज के बीच में जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है वो ये छोटा है। ओके, ये हम लोग तो इसीलिए ये जैसे इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ये इस साइड का, और इसका ये है 2 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग 1 मीटर स्क्वायर वाला लेंगे, क्योंकि अवेलेबल एरिया हीट ट्रांसफर के लिए वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो ये है टोटल एरिया नहीं है, ये है अवेलेबल एरिया फॉर द हीट ट्रांसफर। ओके, तो ये, और ये तो कंडक्शन कांस्टेंट है, ये तो सेम ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, और ये फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन भी इसको बोलते हैं। ओके, फोरियर लॉ के नाम से भी बोला जाता है। तो अगर जैसे कि हम लोगों को ये पूछा जाए कि अप्लाई फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन एंड फाइंड द हीट, ओके, तो हम लोग इस फॉर्मूले को लगा के आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे जो सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि कन्वेक्शन है। ओके, सो जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होता है उसमें क्या होता है, 2 बॉडीज जैसे कि कन्वेक्शन में कांटेक्ट में होती थी तो कंडक्शन उसको बोलते थे उस हीट ट्रांसफर को, और जब 2 बॉडीज या फिर पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं है तब जो हीट ट्रांसफर होता है तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, या फिर रेडिएशन भी बोलते हैं। लेकिन पहले हम लोग कन्वेक्शन देखते हैं। इन कन्वेक्शन 2 bodies
or particles are not in contact with each other. ओके, तो कन्वेक्शन में टू बॉडीज या फिर जो पार्टिकल है वो कांटेक्ट विद ईच अदर नहीं रहते हैं. ओके, सो जो कन्वेक्शन का है देखते हैं. सपोज दैट जो भी यहाँ पे जैसे एयर है, ओके, सो ये डिफरेंट एयर के पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में किसी के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं. जैसे ये आउटर बाउंड्री है और ये जैसे कि हीटिंग मीडियम, हीटिंग सोर्स. तो अब जो इसमें हीटिंग होगी हीट सोर्स की मदद से, तो ये पार्टिकल जो एयर के हैं वो कांटेक्ट में नहीं है, तो ये किस तरीके से हीट होंगे विद द हेल्प ऑफ द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर. ओके, by the help of convection heat transfer will take place. ओके, सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसकी मदद से कन्वेक्शन होता है. ओके, तो अब हम लोग इसमें कन्वेक्शन में जो फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर का उसको देखते हैं. तो जो कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल्स टू HA इंटू डेल्टा T. ओके, जो ए होता है वो होता है एरिया अवेलेबल फॉर कन्वेक्शन ओके, और जो H होता है वो होता है कन्वेक्शन कांस्टेंट. ये H होता है मीडियम का. ओके, और ये जो डेल्टा T होता है ये होता है डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके, तो जो दो पॉइंट्स जिनके बीच में कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उनका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसको डेल्टा T बोलेंगे. और ये जो कन्वेक्शन कांस्टेंट होता है वो होता है मीडियम का, जिस मीडियम में ये हीट ट्रांसफर हो रहा है. जैसे कि एयर है मीडियम, तो एयर का H, और जो ए होता है वो है अवेलेबल हीट ट्रांसफर एरिया, जिस एरिया में कन्वेक्शन हो रहा है. ओके, तो ये अगर हम लोग को इसमें डिफरेंट वैल्यू जिसकी दी हो तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. जैसे कि अगर H की वैल्यू दी हो 2 और हम लोगों को एरिया जो अवेलेबल है उसका दिया हो 4 मीटर स्क्वायर, और अगर हम लोगों को डेल्टा T दिया हो या जैसे 300 केल्विन, तो हम लोग आराम से इसमें जो हीट ट्रांसफर का जो कन्वेक्शन है वो निकाल सकते हैं कि इसमें क्या है. और हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन को पहचानने का आसान तरीका है कि जो दो बॉडीज या फिर पार्टिकल होंगे वो कांटेक्ट में नहीं होंगे, और जो उसमें होगा वो H दिया होगा, कन्वेक्शन कांस्टेंट रहेगा. और इसमें ओके, सो ये डिफरेंट पॉइंट्स रहेंगे. तो जो मेन पॉइंट है यही है कि कन्वेक्शन में टू बॉडीज कांटेक्ट में नहीं रहेंगे. ओके, सो अब चलते हैं रेडिएशन में और समझते हैं कि रेडिएशन और कन्वेक्शन किस तरीके से डिफरेंट है. क्योंकि रेडिएशन में भी जो टू बॉडीज हैं वो कांटेक्ट में नहीं रहेंगी
और उसमें भी हीट ट्रांसफर लेकिन होगा, तो वो किस तरीके से कन्वेक्शन से वो अलग है, ये रेडिएशन। तो तीसरा जो हीट ट्रांसफर का फिनोमेना है जिसकी वजह मदद से हीट ट्रांसफर हो सकता है, वो है रेडिएशन। और जो रेडिएशन होता है वो होता है हाई टेम्परेचर बॉडीज में। तो जो मेन पॉइंट रेडिएशन का रहेगा वो है हाई टेम्परेचर बॉडीज। ओके, सो रेडिएशन में हमेशा हाई टेम्परेचर जो बॉडीज रहेंगी उनमें ही रेडिएशन होगा। सो सपोज दैट मेन रेडिएशन कैसे होता है, और जो दो पार्टिकल्स होंगे या फिर बॉडीज होंगी उनका कांटेक्ट में रहना जरूरी नहीं है, और जो रेडिएशन में है वो कांटेक्ट में होंगी भी नहीं। और इसमें जो हाई टेम्परेचर में रहेगा बॉडी तभी उसमें रेडिएशन होगा। अगर जो कोई भी लो टेम्परेचर बॉडी है तो उसमें क्या होगा, कन्वेक्शन। अगर हाई टेम्परेचर बॉडी है तो उसमें होगा रेडिएशन, अगर लो टेम्परेचर है तो कन्वेक्शन रहेगा। तो सपोज दैट जो रेडिएशन का मेन एग्जांपल है वो है सन। जैसे सन है तो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है, लेकिन जो हम लोग का अर्थ है वो इसे कांटेक्ट में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ सन से जो हीट है वो किस तरीके से अर्थ पे आएगी, वो है रेडिएशन की मदद से हीट अर्थ पे आती है। ओके, with the help of the radiation heat comes from sun to earth। क्योंकि ये सन जो है वो वेरी हाई टेम्परेचर पे है, अर्थ है लो टेम्परेचर पे, तो सन से अर्थ पे हीट आती है। ओके, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन होता है सिग्मा ए टी की पावर 4। सो ये होता है फॉर्मूला जिसकी मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ये सन अगर इस टेम्परेचर पे है तो ये कितना इससे हीट रिलीज हो रहा है। तो कितना हीट रिलीज होगा, क्यू होगा सिग्मा ए टी की पावर 4, और एरिया होगा जो हीट ट्रांसफर एरिया है, जैसे कि जो सन का एरिया जो भी रेडियस है उसको पाई आर स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं सन की रेडियस। ओके, और जो सिग्मा होगा वो होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जो टी होता है वो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी होता है जिससे हीट रिलीज हो रही है। ओके, और जो एरिया होता है वो एरिया होता है बॉडी, उसी बॉडी का जिससे हीट रिलीज हो रही है। ओके, तो जैसे कि तो उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और जैसे कि ये सर्कुलर है तो इसमें उन्होंने पाई आर स्क्वायर ले लिया। अगर ये जैसे स्क्वायर शेप, जैसे ये क्यूबिकल होता तो फिर हम लोग क्या लेते, इसमें एरिया है ये लेते सरफेस एरिया, इसमें लेते तो सरफेस एरिया क्या हो जाता 6a स्क्वायर। तो इसमें 6a स्क्वायर हो जाता अगर ये रेडिएशन हो रहा होता इस क्यूब से। ओके, तो हम लोग 6a स्क्वायर ले लेते, अगर स्क्वायर होता तो 2a स्क्वायर ले लेते। स्क्वायर वैसे तो होता नहीं है कुछ, लेकिन अगर क्योंकि जीरो रेडियस का जीरो जिसका ब्रेथ है उसका वैसा कोई बॉडी हो ही नहीं सकती, तो स्क्वायर प्रैक्टिकली हम लोग वो विजुलाइज नहीं कर सकते। लेकिन स्क्वायर की जगह हम लोग के पास वो क्यूबिकल शेप में हो सकता है जिसका थोड़ा सा रेडियस हो, तो जो दो सरफेस होंगी वो उसकी हो जाएंगी, वो दो सरफेस उसकी हो जाएंगी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, और बाकी जो उसकी सरफेस रेक्टेंगल रहेंगी वो उसका हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकाल सकते हैं। ओके, या फिर अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो वो नेग्लिजिबल हम लोग उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया के ये डिफरेंट तरीके हैं विजुलाइज करने के जिससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि इसमें एरिया, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो ये सिंपल है सिग्मा ए टी पावर 4। टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, लेकिन इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज दी रहेंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप दिए रहेंगे, कभी कोनिकल शेप दिया रहेगा, कभी क्यूबिकल, कभी क्यूब,
तो फिर हम लोग उसमें किस तरीके से एरिया निकालते हैं, तो सिग्मा भी कांस्टेंट, तो एरिया में हमेशा डिफरेंस हो सकता है, तो एरिया किस तरीके से वो चेंज होगा तो वो देखना पड़ेगा कि क्योंकि एरिया है जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, और तो इसमें डिफरेंट ज्योमेट्रीज हो सकती हैं, उसका एरिया निकालना रहेगा, और फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन रहेगा सिग्मा 10⁴, तो उसको करके हम लोग आराम से हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो अगर कभी कहीं दिक्कत आ सकती है एरिया निकालने में है, डिफरेंट ज्योमेट्रीज का जो एरिया है वो किस तरीके से हम लोग निकालें। ओके।